please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के दरभंगा में एक निजी अस्पताल के बाहर जमा होकर दर्जनों लोग नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच किए बिना ही एक महिला के पेट में पथरी होने की बात कहकर उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला के गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों को ऑपरेशन के समय महिला को पथरी नहीं बल्कि कैंसर होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर महिला के पेट में टांके लगा दिए। किसी को भी जाइए लुटिए तो डॉक्टर पहले प्रशासन आपको पकड़ेगा, डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़ कर ले जाता है इसको। हालांकि महिला के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया। मरीज को आज छुट्टी कर दी, जो मरीज ठीक ठाक है उसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर जाए, इसी बात को लेकर हंगामा। अस्पताल की लापरवाही पर हंगामा शुरू होने के बाद मामला पुलिस तक भी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंच गई। यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया। यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया, जिसमें तीनों की इलाज के समय मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी और वाडा में भारी बारिश के बाद पुल पर पानी भरने की वजह से लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल से सरकारी टीचर की नौकरी कर रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यकाल के समय ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के पक्ष में समर्थन को लेकर टीडीपी नेताओं ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उद्धव ने मिलने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके बयान कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है पर कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान 17 जुलाई को है कि कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। दिल्ली में कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने दावा किया कि आज की परिस्थिति में जितने शासन तंत्र दिखाई देते हैं उनमें सबसे कम खराब जनतंत्र है। ऐसे में भविष्य के लिए हमें तकनीक की सीमाएं सीखनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं सफी शम्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी के गढ़ में प्रधानमंत्री की रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी की इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। शफी शम्सी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शफी, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, बेसिकली ये किसानों के लिए कार्यक्रम है। इसे कृषि कल्याण सभा कहा जा रहा है। जो एमएसपी बढ़ाई गई है उसको लेकर के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, किसानों को बताएंगे। लेकिन अगर इसे 2019 के संदर्भ में देखें तो अब ये चुनावी अभियान भी देखा जा सकता है। पिछले महीने ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पुरुलिया में रैली की थी और अब प्रधानमंत्री की रैली यहाँ मिदनापुर में हो रही है। और एक गौरतलब बात यह है कि इसके बाद ही क्योंकि प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं तो मिदनापुर में ये भी खबर आ रही है कि अगस्त के महीने में तृणमूल भी एक बड़ी सभा वहां करने वाली है। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी को पंचायत में काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिला है कुछ इलाकों से। तो शायद अब इसको देख सकते हैं कि 19 के संदर्भ में चुनावी अभियान पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है काफी जो है अग्रेसिव करना शुरू कर रही है। सफी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। भोपाल में एक प्रदर्शन के समय कुछ लड़के महिलाओं के कपड़ों में सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के बीच एलजीबीटी यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े इन लोगों ने धारा 377 हटाने की मांग की और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर धारा 377 को काला कानून बताया। भोपाल प्राइड नाम की एक संस्था के इस परेड में सुप्रीम कोर्ट से एलजीबीटी समुदाय को धारा 377 से आजाद करने की गुहार लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने की मांग की। स्त्री पुरुष को एक सम्मान मिलता है, वही सम्मान हम भी चाहते हैं। सेक्शन 377 को एक क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता है, उसको हटाकर हमें राइट्स मिले। धारा 377 सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर संत समाज वक्त वक्त पर सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी और सीएम योगी के रहते अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? बहुत विलम्ब हो गया, बहुत प्रतीक्षा हो गई, अब बहुत ज्यादा प्रतीक्षा सहन नहीं होगी। इसलिए सरकार को शीघ्र मंदिर निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए और मंदिर निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी 3 लोगों के कपड़े उतार कर उन्हें बेसबॉल की बैट से पीटने लगा। आरोपी की एक कंपनी में ट्रक चलाने वाले इन लोगों ने ट्रकों से डीजल निकालकर बेच दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही कंपनी के मालिक ने पहले तो इन लोगों के कपड़े उतरवाए और फिर बेसबॉल की बैट से एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कारोबारी लाइन में खड़े दूसरे आदमी की ओर बढ़ा और उससे भी चोरी के बारे में पूछताछ की। कितने लीटर बेचा? 120। कितने लीटर बेचा? जबकि मार खा रहा आदमी खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि इसके बाद भी कारोबारी ने उन्हें पीटना जारी रखा। गलती करी, मैं नहीं करूँगा गलती क्या? इस घटना के बाद मार खाने वाले लोगों की शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हुए कुछ लड़के अचानक वहां तोड़फोड़ करने लगे। आरोपी के ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले ये लड़के रेस्टोरेंट के बाहर से हटाए जाने से खफा हो गए, जिसके बाद इन लड़कों ने अपने साथियों को वहां बुलाया और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो में भी साफ दिखा कि रेस्टोरेंट के बाहर कई लड़के एक साथ आए और अचानक से तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने अपने बच्चों के साथ किचन की ओर भागकर जान बचाई। उन्होंने सब कुछ शीशा तोड़ मारा। अंदर फैमिलीज बैठी हुई थी, लेडीज, बच्चे। मैं बिल्कुल शीशे के बिल्कुल साथ खड़ा होता हूँ। बिल्कुल हम लोग जान बचा के भागे। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट पर हुए हमले में किसी को चोट नहीं लगी। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी लड़कों की तलाश तेज कर दी। बिहार में पूर्णिया के स्कूल में खराब खाना खाने से 70 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया गया कि बच्चे पॉपुलर एकेडमी स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। आरोपी की किसी ने सब्जी में चूहा मारने की दवा मिला दी, जिसके बाद बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई और देखते ही देखते 70 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। कर्नाटक के बीदर में कुछ लोग जमीन पर पड़े एक आदमी को गिराकर बुरी तरह पीटने लगे। आरोपी की बच्चा चोर गिरोह के आने की अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने एक आदमी को मार दिया, जबकि 3 लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पलटी हुई कार के सामने वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमीन पर गिरे आदमी पर डंडे और लात घूंसे बरसाती रही और वो आदमी बेसुध पड़ा रहा। वीडियो में कुछ पुलिस वाले हाथ जोड़कर भीड़ से मारपीट न करने की मिन्नतें करते दिखे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की एक न सुनी। इसी वीडियो में आगे दिखा कि पुलिस की सख्ती के बाद वहां भगदड़ मच गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन लोगों ने पलटी हुई कार पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले आजम, बशीर, इस्माइल और सलमान अपने दोस्त से मिलने हांडीकेरा गांव जा रहे थे। गांव में दाखिल होने पर वो लोग एक जगह रुककर बच्चों को चॉकलेट बांटने लगे। तभी व्हाट्सएप पर चॉकलेट देकर बच्चों को फुसलाने की अफवाह फैल गई। इसके बाद काफी संख्या में गाँव वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोस्तों के साथ घूमने गए कतर के एक नागरिक अब्बास को भी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो मारे करे, उसका पुलिस आया, पुलिस के सामने भी मारे, उसका भी कुछ फोटो है। वहीं इस घटना के बाद सरकार भी हरकत में आ गई और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। Complaints that child lifting is happening and public have reacted to that. We are looking at it. We will see what action we have to take. हालांकि घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वाला आदमी भी शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अरुण सिंह। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक होगी। 10 जनपद पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए शाम करीब 5:30 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस बैठक में करीब 18 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जो ये बैठक होने वाली है, इस बैठक को कितना अहम माना जाए? देखिए, 2014 में जिस लोकसभा का गठन हुआ था उसका ये आखिरी मानसून सत्र है और सवालों, जवाबों, आरोपों, प्रत्यारोपों की बारिश जमकर होने वाली है इस मानसून सत्र में, क्योंकि अब ये चुनावी साल है और जिस तरह से सोनिया गांधी, चूंकि कांग्रेस संसदीय दल जो है उसकी अध्यक्षा वो है और इसलिए 10 जनपद में बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किन मुद्दों को उठाया जाए, क्या रणनीति हो, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई है उसमें यह तय होगा कि संयुक्त विपक्ष जिस तरह से संसद के बाहर सड़कों पर एक साथ आकर के मोदी सरकार को घेर रहा है, तो ऐसे कौन से कॉमन मुद्दे होंगे जिनके जरिए और जिनके आधार पर एक साथ होकर के लामबंद होकर के मोदी सरकार को घेरा जाए। आपने पिछले दिनों
देखी हैं किस तरह से जो विपक्ष का कहना है कि देश में जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ जम्मू कश्मीर की जो हालत है, वहाँ एक चुनी हुई सरकार थी जिसके बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद वो गिरी है, किस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी की हालत है, विदेश नीति क्या है और किस तरह से इकोनॉमी की व्यवस्था, बकौल कांग्रेस और विपक्षी दल किस तरह से अर्थव्यवस्था इस समय पटरी पर नहीं है, इन सब बातों को लेकर के विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे, साझा रणनीति बनाएंगे और जिसका असर आपको मानसून सत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के बरेली में रात के अंधेरे में एक थाने के बाहर बैठी लड़की अपने पैरों में बंधी जंजीर पुलिस वालों को दिखाने लगी। आरोप है कि लड़की के प्रेम संबंध का पता चलने पर उसके परिजनों ने उसे घर के अंदर जंजीर से बांध दिया, जिसके बाद मौका मिलते ही लड़की थाने पहुंच गई और पुलिस वालों को अपने पैरों में बंधी जंजीर दिखाई। लड़की के थाने पहुंचने की सूचना मिलते ही उसका प्रेमी भी थाने पहुंचा और पुलिस वालों के कहने पर लड़की के पैरों में बंधी जंजीर खोलने की कोशिश करने लगा। सर इसमें से कोई भी नहीं है। सर गोली मार देगा इसका बाबू। इसके बाद लड़के ने बंधक बनाई गई लड़की के परिजनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। परिवार वालों ने बांध रखा था, ना खाना दिया ना कुछ दिया। उसका मेरा फोन भी आया था मेरे पास इसका, तो इसने मुझसे कहा कि फैसल मुझे बहुत मारा। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में भाषण देते नजर आए। इस कार्यक्रम के समय जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तब वहां की बत्ती गुल हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना भाषण बंद नहीं किया और लोगों को टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में संबोधित करते रहे। यूपी सरकार इस इलाके में 18 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल होने से वहां मौजूद लोग भी हैरान दिखे। हालांकि काफी देर तक वहां बैठे लोग मोबाइल की रोशनी में ही डॉक्टर महेश शर्मा को सुनते रहे। 14 साल में एक भी पावर प्लांट यूपी में नहीं रहा। कार्यक्रम का आयोजन ब्राह्मण महासभा की ओर से किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों को 1 लीटर दूध पर 27 रुपए देने की घोषणा पूरी नहीं होने के विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं किसान। औरंगाबाद में किसान संगठनों ने टैंकर फोड़कर हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों की तादाद में लोग ताली बजाकर जश्न मनाने लगे। ये लोग रूस में हुए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ मिली जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे और इस बीच उन्होंने जोरदार तरीके से तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने दूसरी बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत की घोषणा होते ही रूस के ल्यूसिंकी स्टेडियम में फ्रांस के लिए जबरदस्त आतिशबाजी की गई। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद क्रोएशिया के प्रशंसक मायूस नजर आए। वहीं वर्ल्ड कप में मिली जीत का जश्न दिल्ली में फ्रांस के दूतावास पर भी मनाया गया।